50 भेड़ का नेतृत्व किसी एक शेर को दे दे तो वो उन पे भी अच्छा काम करा लेगा। अगर हम एक भेड़ को 50 शेरों का नेतृत्व दे दें तो वे भेड़ के कारण वो शेर भी भेड़ बन जाएगी। हमें इसका बड़ा दुख है कि हमारी पार्टी के लोग आपस में ही एक दूसरे की विचारधारा में फंस के पार्टी का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे सुधीर सैनी जी का जो है पार्टी के प्रति विचार बनना चाहिए। ये नहीं है कि 2 बंदे अगर 10 बंदे हम टिकट मांग रहे तो होगा तो एक कोई, लेकिन पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। वे उस चीज पे वे खड़े नहीं उतर पाए। 2022 वाला हाल आपको दिख रहा है 2027 में होता हुआ इस तरह बीजेपी विनाश की तरफ जा रहे सारे के सारे जितने बीजेपी के हैं। और खास तौर पर केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है ना यूजीसी का, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर बीजेपी में बड़ा भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भूचाल है जिला अध्यक्ष के खिलाफ एक तरफ से, और इसकी जो है चिंगारी यहां छोड़ दी है पूर्व विधायक बीजेपी के विक्रम सैनी ने, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, वो उनको ना कोई काम देते और ना संगठन के लोगों का सम्मान करते। और इस बयान के बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि संजीव बालियान की वो सिर्फ चमचागिरी करते हैं और बीजेपी के संगठन में इसको लेकर काफी विरोध है। तो ये क्या विरोध है, और इसी विरोध को जानने समझने के लिए मैं खतौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। और ये खतौली विधानसभा क्षेत्र में यहां विधायक रह चुके हैं विक्रम सैनी। तो बीजेपी के लोग मेरे आसपास है, कुछ पदाधिकारी है, कुछ पूर्व पदाधिकारी है, और इनसे आज ये समझने के लिए मैं आया हूं क्या बीजेपी के अंदर जिला अध्यक्ष को लेकर कोई असंतोष की स्थिति है, या बीजेपी के अंदर 2027 से पहले तनातनी का माहौल नजर आने लगा है, क्योंकि अब तक बीजेपी के अंदर कोई इस तरह के बयान खुलकर देने वाला नेता नहीं सामने आया था। अब कैमरे पर भी उन्होंने, विक्रम सैनी ने यह साफ कहा है कि अगर सुधीर सैनी आगे भी इसी तरह बने रहे या वो चुनाव में जाने लगे तो वो खुलकर उनका विरोध करेंगे। इसका नुकसान क्या बीजेपी को आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि विक्रम सैनी यहां तक कहा कि 2024 में भी बीजेपी के नेताओं ने बात नहीं सुनी और उसका नुकसान हुआ। यहां एक सीट वो जीत पाई थी बीजेपी और बाकी सीटें विपक्ष जीत गया था। तो यह भी कहा जा रहा है कि 27 का चुनाव भी बीजेपी के लिए मुजफ्फरनगर में भारी न पड़ जाए अगर यही गुटबाजी और यही विरोध प्रदर्शन देखा गया। बातचीत करेंगे, यहां शुरुआत यहीं से करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता है, पार्टी के पूर्व नेता है, पार्टी के मौजूदा नेता भी है। आप बताइए, आपका नाम क्या है भाई साहब? रवि कुमार सैनी, पास में मेरा गांव है बड़सू, वहाँ का रहने वाला हूँ। लंबे समय तक संगठन में काम किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 12 साल प्रचारक रहा। और इस खतौली विधानसभा में भी मैं स्वयं भी टिकटार्थी था। 2022 में विक्रम सैनी जी को टिकट मिला, हम सब लोग लगे, प्रयास किया, वो जीत गए। और अभी जो विषय आप रख रहे हैं इस समय, विक्रम सैनी जी ने अपनी पीड़ा रखी। एक पूर्व विधायक हैं, 2 बार के जीते हुए विधायक हैं। अब उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। तो व्यक्ति अपनी पीड़ा तो कहीं ना कहीं कहेगा ही। वो इस विषय को लेकर प्रदेश में भी कहीं गए होंगे, केंद्र में भी गए होंगे, हो सकता है उनकी सुनवाई कम हो रही होगी, इसलिए उनके मन के अंदर जो भी आ रहा था उन्होंने खुले मन से, निडर भाव से अपनी बात कह दी। मैं एक बात और कह देता हूं, क्योंकि मैं संघ में रहा। हम अगर 50 भेड़ का नेतृत्व किसी एक शेर को दे दे तो वो उन पे भी अच्छा काम करा लेगा। अगर हम एक भेड़ को 50 शेरों का नेतृत्व दे दें तो वे भेड़ के कारण वो शेर भी भेड़ बन जाएगी। इसलिए नेतृत्व एक सक्षम व्यक्ति का हाथ में हो, जिसके अंदर न भय हो, न लोभ हो, और कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत बनकर काम करें। और जो कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत होगा, उसको अपना आचरण, विचार, व्यवहार, अपनी कार्य प्रणाली वो ठीक रखना पड़ेगा। और जितना वो सब अच्छा होगा उतना कार्यकर्ता काम करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा। उसको पार्टी को विचार कर लेना चाहिए। मेरा तो इतना ऐसा मत है। आपको ये जो बयान आया है, सुधीर सैनी को सीधे तौर पर एक विरोध आप लोग करते हुए दिखाई दे रही है। मैं मान सकता हूं कि आप भी जो विक्रम सैनी के बयान है उससे सहमत है, और आपको भी लगता है कि
जो जिला अध्यक्ष है वो पार्टी के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है? देखो, मैं संघ का कार्यकर्ता रहा, तो मुझे संगठन ने तो ये सिखाया, अपने मन की कोई भी बात हो और निश्चित स्थान पर अच्छे शब्दों में अपने बड़े अधिकारी को बता देना चाहिए। सार्वजनिक मंच पे कौन सी बात बतानी, कौन सी नहीं बतानी, वो व्यक्ति तो वो बताएगा जिसको ज़्यादा पीड़ा हो रही हो। उनको कुछ अधिक पीड़ा रही इस चीज़ की, इसलिए उन्होंने इस बात का कहा। लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी है, इस जिले के अंदर हम कभी 6 सीट जीतते थे, नगर निकाय में भी लगभग 1-2 नगर निकाय छोड़कर बाकी सब जीतते थे। आज की परिस्थिति यह है, मात्र 1 विधानसभा शेष बची और मात्र 1 नगर निकाय शेष बचा, शेष हम सब हार गए। तो उसका विषय ये रहता है कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर शेर की भांति काम करेगा, जैसे मैंने उदाहरण दिया, तो कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरक बनकर काम करेगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा, ऐसा टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो मेरा तो ये मत है। ठीक है, मैं मान गया, आप भी कहीं ना कहीं विक्रम सैनी के उस बयान से तो सहमत है। आप बताइए, आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं मोहन सोम हूँ, पूर्व मंडल महामंत्री रह चुका हूँ 12 साल, हाँ। और वर्तमान में मैं भी मंडल अध्यक्ष की दौड़ में था। तो इन्होंने जो है क्या नाम, हमारे जो जिला अध्यक्ष है सुधीर सैनी जी, उन्होंने किसी और को मंडल अध्यक्ष बनाया इसमें। अब जिला पंचायत का चुनाव आएगा तो ये जो गुटबाजी आप लोग कर रहे हैं, इसका लगता नहीं नुकसान होगा आपको? हाँ, नुकसान क्यों नहीं होगा? जब वे नए नए जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं तो एक साइड में बैठ जाएंगे और उन नए खिलाड़ियों को टिकट देंगे जो भाजपा से कभी बिलोंग नहीं रखते थे, बसपा सपा में रहते थे। आज वे भाजपा के चाहते हैं कि हम भाजपा पर राज करें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो भाजपा के लोग हैं तो भाजपा के लोगों के साथ रहेंगे ना। लेकिन संजीव बालियान का भी नाम जिक्र किया विधायक जी ने कि भाई संजीव बालियान के इशारे पर वो चल रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मंत्री जी के इशारों पे तो खैर कार्य होते ही है, ये तो बात है। अब बताइए, आप भी यहाँ जो है पदाधिकारी रह चुके बीजेपी के, आप कैसे देखते हैं विक्रम सैनी के इस बयान को, और जो ये गुटबाजी है इसको आप आगे चुनाव में क्या आपको असर लगेगा? मैं पिछले 17 साल से बीजेपी में ही कार्य कर रहा हूँ और लगातार 12 साल से पद पे ही रहा हूँ, पद का निर्वहन भी किया है। और मैं पहले अपना मंडल में कोषाध्यक्ष था, उसके बाद में मुझे जिम्मेवारी किसान मोर्चे की मिली मंडल अध्यक्ष की, उसके बाद में मैन बॉडी का मंडल अध्यक्ष बना और मुझे लगभग 1.5 साल पार्टी से मंडल अध्यक्ष से हटाए हो गया। लेकिन मेरे पास आज तक जितने भी पार्टी के प्रोग्राम हैं, जितने भी हमारे पार्टी की तरफ से चलते रहते हैं, मैं जैसे पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ, 5 वर्ष में रहा हूँ, मुझे जो तजर्बा है क्षेत्र का, जो मैं जनता के बीच में अपना रहा, मैंने 2022 का भी चुनाव लड़ा अपनी मंडल अध्यक्षी में, फिर उपचुनाव भी लड़ा, जिला पंचायत भी लड़ाई और MLC भी लड़ाई, शिक्षक और स्नातक। मुझे कभी किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया। इसके लिए मैंने 1-2 बार विषय रखा कि हमें कोई फ़ोन नहीं आता पार्टी की तरफ से, तो हमें कुछ बुद्धिजीवी, में उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा उनको, भाई तुम लोगों के तो सुधीर सैनी बहुत खिलाफ है और आप लोगों को वो कार्य नहीं देगा। हमने कहा कोई बात नहीं, तो हम अपना आराम से अपने कार्यभार में लग रहे। लेकिन हम अभी SIR का जो मामला चल रहा था, उसमें पार्टी की तरफ से ये निर्देश था कि अपने कार्यकर्ता हर बूथ पर रहें और उसमें अपना SIR की सही तरीके से सबके डॉक्यूमेंट जमा करा। तो अधिकतर जैसे मैं अपने कार्यकर्ता हैं क्षेत्र में 5 वर्ष में मैन बॉडी का मंडल अध्यक्ष रहा, अपने बूथ अध्यक्ष होते हैं, शक्ति केंद्र संयोजक होते हैं, सबसे मैंने संपर्क करा, भाई कार्य मिला, तो उन्होंने बोला कि हमें कोई काम नहीं दिया। मैंने कहा यार SIR का कार्य चल रहा, आप लोग अपने बूथों पर देखा, तो कुछ कार्यकर्ता खड़े होकर अपने बूथ पर देखा, लेकिन जिला अध्यक्ष जी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं था, ना ही कोई गया सीधा छाड़ा, कोई चला गया हो किसी बूथ पर, तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो कोई कार्य हुआ नहीं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम जो मंडल अध्यक्ष रहे, हमने इतने काम करे, हमने जिला पंचायत भी जीता, MLC शिक्षक स्नातक भी जीता और जी अपना भूमि विकास बैंक भी जिताया, हमने सारे चुनाव जब जिताए, तो इन्होंने जो है बिल्कुल भी हमें कभी सूचना नहीं करी। जब से मैं सवाल, ठीक है, ये आपका पार्टी में आपको कितना सम्मान वो दे रहे हैं, कितना आपको पूछ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन असंतोष जो है ये बीजेपी के लिए भी नुकसान आपको नहीं लगता करने जा रहा है? नुकसान और नफा तो वे लोग देखेंगे भाई साहब जो मेहनत करें। हमने मेहनत करी है, पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, हम दिन रात लगे रहे हैं। हमें इसका बड़ा दुख है कि हमारी पार्टी के लोग आपस में ही एक दूसरे की विचारधारा में फंस के पार्टी का बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
हमें जो 2022 में हुआ बीजेपी के साथ, एक सीट पर जीत पाए, क्या लगता है कि ये गुटबाजी 2027 में भी इसी तरह का नतीजा देने जा रही है? अगर यही पोजीशन रही तो आगे भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सुधीर सैनी जी, पुराने कार्यकर्ता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। जैसे हमारे विधायक जी हैं विक्रम सैनी जी, 2017 में विक्रम सैनी जी भी मांग रहे थे टिकट, और जी अपना सुधीर सैनी जी भी मांग रहे थे। विक्रम सैनी जी का टिकट हो गया। उसके बाद में अपने जो जिला अध्यक्ष जी हैं वे इनके बिल्कुल खिलाफ रहे। उसके बाद 2022 में उन्होंने कहा भाई विक्रम सैनी तो बीमार हो गया, ये हो गया, वो तो अब जो लड़ने का नहीं, मेरा ही टिकट होगा। तो उसमें भी 2022 में भी वे हमारे साथ ना रहकर विपक्षी प्रत्याशी के साथ सहयोग करा उन्होंने अपना। उसके बाद में जब उपचुनाव आया तो उपचुनाव में भी जो हमारे विक्रम सैनी जी की घरवाली है राजकुमारी जी, जब उन्हें पार्टी ने लड़ाने के लिए यहाँ कैंडिडेट बनाया तो उनकी भी उन्होंने खिलाफती करी, क्योंकि मेरे मंडल में निवास करते हैं और मैं यहाँ औरत औरत सभी गांव में कार्यकर्ता हैं, तो मेरे पास जो थी उनकी वीडियो तक भी आ गई थी, जो विपक्षी प्रत्याशी की वोट मांग रहे थे। तो हमारे सुधीर सैनी जी का जो है पार्टी के प्रति विचार बनना चाहिए। ये नहीं है कि 2 बंदे अगर 10 बंदे हम टिकट मांग रहे तो होगा तो एक कोई, लेकिन पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। वे उस चीज पे वे खड़े नहीं उतर पाए। यानी जो होना चाहिए था पार्टी के साथ समर्थन, वो आप कह रहे हैं कि उनका नहीं रहा उस समय पे। आप भी इसी विचारधारा से मतलब मेल खाते हैं क्या कि जो जी है, जी हाँ, वो पार्टी में अगर गुट बनता है, गुटबाजी होती है तो पार्टी विकास की तरफ नहीं विनाश की तरफ जाएगी। तो ये जो गुटबाजी तो हो रही है, जी 2022 वाला हाल आपको दिख रहा है 2027 में होता हुआ इस तरह बीजेपी के? सही। कितने समय हो गया आपको भाजपा में? मैं तो एक वोटर हूँ। वोटर है, मतलब समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के। खैर आप बताइए बाबूजी, आपको जो ये गुटबाजी हो रही है, गुटबाजी नहीं हो रही है ना, विनाश की तरफ जा रहे सारे के सारे जितने बीजेपी के हैं। और खास तौर पर केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है ना यूजीसी का, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये कह रहे थे सबका साथ सबका विकास है नहीं, सबका विश्वास। और इसने जो है अभी मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो नया कानून ऐसे लेकर आए हैं कि इसने हिंदू में विभाजन कर दिया। इसमें हिंदू आपस में लड़ेंगे, ठीक है, ये सड़कों पर आएंगे तो विनाश ही होगा। और क्या होगा, पहले हिंदू मोमडन था, अब जब मोमडन छोड़ दिया, मोमडनों में भी तो कास्ट हैं। और भाई अमीर गरीब तो हर जाति में है, जनरल कास्ट में भी है, और ओबीसी में भी है, एससी में भी है, सब जगह है। तो ये आरक्षण है, मतलब ये थोड़ा कि नीचे वाला को दिया जाए ऊपर वाला को काट दो, तो ये इनके बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, वहाँ पढ़ पाएंगे क्या? नहीं ये मोदी पढ़ पाएंगे तो विभाजन कर रहे हैं हिंदुओं का। अच्छा। हाँ, वोट ही नहीं मिलने की सवाल ही पैदा नहीं, जो आपका बीजेपी आ जा नकार देगी बिल्कुल। और ऊपर से जो गुटबाजी हो रही है, ऊपर से गुटबाजी तो हो रही है, ऊपरले वाले तो कर रहे हैं, केंद्र सरकार वाले। अच्छा, हाँ वही कर रहे हैं। बल्कि ये जैसे आम चर्चा रहती है कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई, बताओ मतलब हर जाति में हर आदमी अमीर नहीं है, गरीब भी हैं अमीर भी हैं। तो ये बताओ कि नीचे वालों के लिए इतना आरक्षण क्यों? जनरल वालों को फांसी दे दो, तो देश से काट दो इनको, है? तो केंद्र सरकार ही तो कर रही है, और क्या कर रही है? ये कोई तरीका थोड़ा है, सबको बराबर देखो ना, अमीर गरीब हर जाति में है, सबको एक नज़र से देखो। वैसा हिंदुत्व करते रहे, अब हिंदुओं को बांट रहे, क्या मतलब? तो देश का विभाजन ही तो कर रहे, और क्या है, हैं? इस तरह विभाजन हो, आंदोलन होगा, सड़कों पर आओगे, पब्लिक मरेगी कटेगी, ये बात है बस। तो गलत है तरीका। ठीक है, ये तरीका गलत है। और मुजफ्फरनगर में ये देखिए बीजेपी के लोगों के बीच ये हाल है कि यहाँ विरोध हो रहा है, और कानून का तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन आपस में भी एक दूसरे के सम्मान की बात आ रही है कि सम्मान आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है। कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव है, 2027 की लड़ाई अभी बाकी है, और उससे पहले ये मुजफ्फरनगर में यहाँ इस तरह की जो लड़ाई है बीजेपी के अंदर, क्योंकि यही वो मुजफ्फरनगर है जब 2013 में यहाँ दंगा हुआ और 14 में बीजेपी की सरकार पूरे देश में बनी। इसी इलाके से बीजेपी के लिए एक माहौल बना, और अब फिर से बीजेपी के लिए वही विरोध के सुर, वही माहौल खराब होता हुआ मुजफ्फरनगर से ही दिखाई दे रहा है। अब इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी बीजेपी में असंतोष इस बात को लेकर है कि मुजफ्फरनगर में जो जिला अध्यक्ष है वो सम्मान नहीं करते।
संजीव बालियान उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह कार्यकर्ताओं में एक दूसरे को लेकर आपस में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई है। अब वक्त बताएगा 2027 में लड़ाई कहां तक दिखाई देगी, कहां तक जो है इसका असर दिखेगा और इस पर नेतृत्व क्या कुछ जो है आने वाले दिनों में क्या फैसला लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मुजफ्फरनगर।